मैं जो भी अभी आज मौजूद है, मैं ना कुछ सवाल खोलना चाहता हूं कि अगर किसी के सवाल हैं तो हम लोग पहले सवालों से शुरू करते हैं। अगर पीछे के सत्संग वगैरह को मिलाकर के कहीं से भी कोई बचा हुआ सवाल या कोई ऐसा है तो हम लोग वहां से शुरू करते हैं। अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आज मैं एक खास टॉपिक डिस्कस करना चाहता था और उसको हम लोग छेड़ेंगे जरूर, और अगर हुआ तो अगली बार दोबारा से हम लोग थोड़ा बहुत रिविजिट करेंगे। और ये टॉपिक मैं चाहता था कि सनातन में थोड़ा सा लोग इसके बारे में समझें, और ये एक थोड़ा सा इसमें मैं कंपैरेटिव लाऊंगा कि सनातन के अलावा जो रिलीजन्स हैं उनका कॉन्सेप्ट और सनातन का कॉन्सेप्ट, इसमें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंपैरेटिव लेकर के आऊंगा। जो सनातन है उसमें शैतान कभी नहीं आया, उसमें कभी भी शैतान का जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं है। जब हम ईवल से ईवल असुरों की भी बात करते हैं तो हम असुर कहते हैं, उनको आसुरीय शक्तियां कहते हैं, लेकिन हम उनको शैतान नहीं कहते और हम उनको भगवान से बराबरी या कंपैरेबल दर्जा नहीं देते। तो कई बार मैं लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूं, और जब तक हम लोग थोड़ा सा दूसरे धर्मों के बारे में, रिलीजन्स के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हमारे में क्या है, हमारे में इतना खास क्या है। उन बातों में से एक जो बात है कि हमारे में शैतान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और शैतान का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमारे में शैतान का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है। इन लोगों में शैतान का कॉन्सेप्ट है, हमारे में नहीं है। तो हमारे में अगर शैतान का कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्यों नहीं है शैतान का कॉन्सेप्ट? क्योंकि दो दो बातें। एक, हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा रही और ये चलती रही है। तो जब गुरु है बीच में तो कोई भी परेशानी आएगी तो गुरु की मदद से वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरी जो बात है कि हम लोगों ने कुछ चीजों को पहचाना, हमारे बड़े बुजुर्ग संत महात्मा, इन्होंने कुछ चीजों को पहचाना और इन्होंने बताया कि इन चीजों के कारण, और भगवत गीता में भी कृष्ण ने भी बताया है, तो मैं उसमें थोड़ा सा आ रहा हूं कि इन चीजों के कारण इंसान गुमराह हो सकता है, भटक सकता है, गलत में फंस सकता है। और वो चीजें क्या है उस पर डिस्कस करूंगा। लेकिन हमारे में कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आया कि भगवान के पैरेलल में कोई शैतान है, और ये बातें समझना जरूरी है। और क्या है ये बात जो कि हम लोगों ने जिसको आइडेंटिफाई किया, तो बचपन से मैंने 5 चीजों के बारे में सुना था, और वो 5 चीजें हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। काम का मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, मद यानी इंटॉक्सिकेशन, जिस भी तरह का हो, शराब का हो, ड्रग्स का हो, आजकल के मॉडर्न जमाने में जिस भी तरह का इंटॉक्सिकेशन। और वो इंटॉक्सिकेशन वेल्थ का भी हो सकता है, दौलत का भी नशा हो सकता है। ठीक है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट। तो ये 5 चीजें मैंने बचपन से सुनी हुई थी कि इन 5 चीजों में फंस के इंसान इंसान नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता है, उसके कर्म भी गिर जाते हैं। फिर एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई बातों के दौरान, उन्होंने 6 चीजों का जिक्र किया। तो मुझे लगा 6 चीजें, मैंने तो 5 ही सुनी है। तो उन्होंने मैं कौतूहल से सुनता रहा और उन्होंने बताया, और बड़ी पुरानी बात है। तो उन्होंने छठा ऐड किया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, और छठा ऐड किया अहंकार। कि अहंकार में पड़ के भी हम बहुत सारी चीजों की गलतियों में पड़ जाते हैं।
मैंने उसके ऊपर उसी समय जब वो बात कर रहे थे मैंने उसके ऊपर गौर किया, सोचा, और मुझे बात बिल्कुल अच्छी लगी, सही लगी कि बिल्कुल ठीक। मैंने 5 ही सुना था, लेकिन ये छठा बिल्कुल सही है। शायद जिन्होंने मुझे बताया, जिनसे मैंने सुना था, उनको 5 का ही पता था, पर हैं ये 6। पर जब आगे अपनी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ती है, अपनी आध्यात्मिक रास्ते पर जब आगे चले, तो इसमें और बढ़े। और क्या बढ़ा? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार। उसके बाद 7वां भय। भय के कारण बहुत कुछ गलत होता है। एक मोटा मोटी तौर पे, अमेरिका को भय है कि रशिया वाले अटैक कर देंगे, रशिया को भय है कि अमेरिका वाले अटैक कर देंगे, इंडिया को भय है पाकिस्तान अटैक कर देगा, पाकिस्तान को भय है इंडिया अटैक कर देगा, या चाइना को भय है इंडिया आ जाएगा, इंडिया को भय है चाइना आ जाएगा। और इस भय में बड़ी सारी तैयारियां हो रही हैं, आर्म्स बिल्डअप हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। इंसान के लेवल पर आ जाए तो भी भय के कारण कि अगला हमें कुछ ना कर दे, हम पहले ही कुछ करने पे जुड़ जाते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा रहा हूं। तो 7वां ऐड हुआ भय। भय के बाद समझ में आया कि एक और 8वां ऐड हुआ, वो क्या? ईर्ष्या, जेलेसी। कोई और कारण नहीं है, पड़ोसी है, क्लासमेट है, कोई है, थोड़ा सा बेहतर है, कुछ अच्छा हो रहा है, इंसान के अंदर तुरंत जेलेसी आ जाती है। और अब वो जेलेसी उसको गाइड करने लगती है, या तो हम इससे आगे बढ़े या इसको नीचे खींचे। वो फिर हमें बुराई की तरफ लेके जाती है। शॉर्टकट में बता रहा हूं, और इसके ऊपर आप लोग खुद सोचना। और जिनको भी नोट करना हो तो ये नोट करने, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पेन पेपर हो, कोई नोट करना चाहे तो नोट कर ले। तो अब तक हमने डिस्कस किया 8 चीजों का: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या। 9वीं चीज मैं जो मेरे समझ में आई और बता रहा हूं, वो है महत्वाकांक्षा। और महत्वाकांक्षा का मतलब एम्बिशन नहीं, मैं सुपर एम्बिशन से, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होगी, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, मतलब उस लेवल की जब महत्वाकांक्षा है, या मुझे फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पे पहुंचना है। तो जब महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है तो उस महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ने के रास्ते में बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी अपने गलत कर्म होने की संभावना है, क्योंकि उस दौड़ में पता नहीं कितनों को रौंद देंगे। हाँ, जिंदगी में कुछ एम्बिशन, कुछ आगे बढ़ने की चाहत, मैं उस चीज को समझता हूँ, लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा के पीछे पागलपन आपको सक्सेस जरूर दिला देगा, लेकिन आपके कर्मों को गिरा सकता है। समझाने के लिए तो 9वां जो मैंने उसमें जो 9वीं चीज है, महत्वाकांक्षा। 10वीं चीज इंग्लिश में इम्पेशंस, हिंदी में अधैर्य। किसी चीज के लिए सब्र नहीं होना, सब्र की कमी, बस जल्दी हो जाए, अभी चाहिए, फास्ट। कई बार हम अच्छी चीज के पीछे पड़े हैं, लेकिन जल्दी के कारण हम गलत में पड़ सकते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हम अपने सब्र को ना खोएं। कई बार हमें चीज मिलनी होती है, लेकिन हम सब्र खो देते हैं और हम समय से पहले चाहते हैं, और उसमें हम गलत में बढ़ जाते हैं, और हम अपनी तरफ आने वाली अच्छी चीज का भी नुकसान कर लेते हैं। तो सब्र का होना बहुत जरूरी है, और सब्र को खो देना एक अगेन अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। 11वीं चीज, कुसंगति, गलत संगति। कई बार आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर कुछ गलत करने का नहीं है, पर जिस जिस संगति में आप हैं वो गलत है, और कई बार उस गलत संगति में फंस करके आपसे भी गलतियां होंगी। तो अपनी संगति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस संगति में हैं, और अगर हमारी संगति अच्छी नहीं है तो अकेले रहना बेहतर है देन की कुसंगति में फंसना। कई बार सिर्फ कुसंगति की वजह से इंसान पाप में, गलत में फंस जाता है, और उसका एक
बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और बड़ा सही एग्जाम्पल है कर्ण, महाभारत का कैरेक्टर कर्ण। कर्ण कुसंगति में पड़ गया था। दुर्योधन, दुशासन, इन लोगों की, शकुनी, इनकी संगति में पड़ के कर्ण अपने आप में बुरा नहीं होते हुए, बुराई की संगति में होते हुए बुराई की ही मार्ग पे चल पड़ा, नहीं चाहते हुए भी। तो संगति को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने 11वीं जो चीज है कुसंगति, 12वीं है अज्ञान। अनजाने में, अज्ञान में भी बहुत कुछ गलत हो जाता है। और यहां से मुझे फिर ध्यान आता है और याद दिलाता हूं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण भी ज्ञान को सबसे ऊंचा मार्ग बताते हैं। सारे मार्गों में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग सबसे ऊंचा और सबसे प्रिय है मुझे, कृष्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो उल्टा है वो है अज्ञान, और अज्ञान भी आपको गलत कर्मों में, कुकर्मों में, पाप में फंसा सकता है। अज्ञानता में आप इसमें फंस सकते हैं। तो ज्ञान अपने आप में इंसान को बड़े सारे पाप वाले कर्म से, कुकर्मों से बचाता है। इसके बाद एक 13वां जो मैं समझ के लिए लोगों को बताता हूं, और जो कि इसलिए बताता हूं कि बहुत सारे पश्चिमी कॉन्सेप्ट में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है बदला, रिवेंज। ये जो रिवेंज की भावना है ना, कि बराबर करना है, बदला लेना है, अगेन ये हमारे को गलत कर्म की तरफ लेकर के जाती है। अगर हम कर्म की थ्योरी में विश्वास करते हैं तो हमें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, उसके अपने कर्म उसको भुगतने पड़ेंगे। तो इंसान के लेवल पे, हमारी लेवल पे, ये जो बदले की भावना है, बराबर हमको उसको वापस वही देना है जो उसने हमारे साथ किया है, ये हमको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये उसके कर्म उसको खुद ही देंगे। ये हमको अपने पे लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 5 से शुरू करके मेरी समझ में अभी तक ये 13 है। आप लोग भी इसके ऊपर सोचना, हो सकता है कि 13 से ज्यादा हो, पर मेरी नॉलेज में, मेरे ज्ञान में ये अभी 13 चीजें हैं जो कि इंसान को इंसान से शैतान बना सकती हैं। शैतान कोई अपने आप में कोई शक्ति नहीं है जो कि ईश्वर के बराबर में खड़े हो, या शैतान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती हो। लेकिन ये 13 आदतें, 13, इसको आप बिहेवियर कह लें, आदत कह लें, सोच कह लें, जैसे भी कह लें, ये चीजें इंसान को शैतानियत की तरफ लेके जाती हैं, मतलब उसके कर्म को गिराती हैं। और इन 13 चीजों की समझ हमें खुद भी रखनी है और हमारे को अपने बच्चों को भी देनी है, कि इन 13 चीजों के बारे में समझ के रखो, इन चीजों से बचो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, अधैर्य, कुसंगति, अज्ञान और बदला, रिवेंज। ज्यादातर इंसान जो है वो इन 13 चीजों में फंसे रह जाते हैं। अनजाने में भी अगर आप इन 13 में से किसी में भी फंसते हो तो बुरे कर्मों का शुरुआत या बुरे कर्म होना स्वाभाविक है। और अगर इंसान को ये याद रहे और अपने ध्यान में हमेशा रखे, तो बुरे कर्मों से बचने का उपाय है कि वो इन 13 चीजों में नहीं फंसे। तो बुरे कर्मों से बचने का एक बहुत सीधा सरल उपाय है। इस कारण से, इस समझ के कारण हमें कभी शैतान की जरूरत नहीं पड़ी ये बताने के लिए कि शैतान है, शैतान ने ऐसा कर दिया। शैतान जैसी कोई चीज नहीं है। सनातन में समझ है कि अगर शैतान होगा तो भगवान उसको जीने क्यों देंगे? भगवान और शैतान दोनों नहीं हो सकते। अगर भगवान ज्यादा पावरफुल है तो शैतान को मार देंगे, शैतान ज्यादा पावरफुल है तो भगवान को मार देगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते।
आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।